कोई एक शर्ट पसंद कर लो। ये क्या कर रही हो? चुप करो और जल्दी से पसंद कर लो प्लीज। रेदा। लगवा दूंगा। और हाँ, इस सामने कॉर्नर पे एक टेबल आमिर के लिए भी लगवा दें, फेसिंग टुवर्ड्स में। जावेद साहब, मेरी मेज पर गिलास मत लगवाइएगा। जी बेहतर। वेल सरप्राइज टू सी यू हियर। आपने तो मुझे नहीं बताया था। डैडी, मैंने आपको बताया तो था कि दफ्तर खुलने पर मैं एक ऑफिस अपने लिए और एक आमिर के लिए बनवाऊंगी। लेकिन मेरा ख्याल था कि आप इतना सीरियसली नहीं कह रही हैं। आई एम ऑलवेज सीरियस डैडी। मी टू। अच्छा सना बेबी, मैं कल तक चेंजेस करवा दूंगा। सना बेटी, मेरा ख्याल है कि आप तो जर्नलिज्म। डैडी, अब मैं और आमिर मिलकर आपका बिजनेस भी संभालेंगे और मैं एक मैगजीन भी निकालूंगी। वैसे कहीं तुम्हारा हालात से स्केप तो नहीं? डैडी, कम से कम आप तो ये बात न कहें। आप जानते हैं कि मैं स्केपिज्म की कायल नहीं हूँ, बहुत प्रैक्टिकल लड़की हूँ मैं। और वैसे भी मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अमेरिका में अप्लाई किया है। अगर मुझे वहाँ से डिप्लोमा मिल गया ना डैडी, तो फिर आप देखिएगा कि बिजनेस कैसे ग्रो करता है। ये जो कुछ महीनों का ब्रेक आ गया था ना, इसे मैं घंटों में दूर कर दूंगी। वैसे सना बेटी, मेरी ये ख्वाहिश कभी भी नहीं रही कि तुम अच्छी बिजनेस वुमन बनो। मैं तो तुम्हारी शादी करना चाहते थे ना डैडी। शादी तो इंसान किसी वक्त भी कर सकता है। फिलहाल तो मैं आपकी बैकबोन बनना चाहती हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माय डियर। प्लीज। हेलो। एहसान। आइए भाई। आओ बैठो। क्या हाल है भाई? अल्लाह का करम है, इतने दिनों बाद तुम्हें देखा, बहुत खुशी हुई। इसीलिए तो कहते हैं कभी कभी मिला करो। भाई, नुजरत से तुम लोगों की खैरियत मालूम होती रही है। लगता है नुजरत और सना अब हमारे दरमियान कम्युनिकेशन लिंक है। जब भी सना बेटी से बात कीजिए, चलिए नुजरत के पास। हाँ भाई, आप लोग तो अब आते ही नुजरत के लिए हैं। लेकिन हम आज भी नुसरत ही को लेने के लिए आए हैं। जी, और हमेशा हमेशा के लिए। चलो नुसरत, तुम्हारे कमरे में चलते हैं। आई क्यों नहीं इतने दिन? कोई लेने ही गया। अच्छा, तो ये बात है। इस आमिर के बच्चे के तो जरा मैं कान खींचती हूँ। खैर कोई बात नहीं, आज मैं जो आ गई। आज तो मैं एक मिशन के साथ आई हूँ। तुम जब भी आती एक मिशन के साथ आती है। अच्छा ये बताओ, ये सब क्या है? क्या? ये कि रीता और वसीम साहब की शादी? खुशी की बात है। दिल से कह रही। हो तो तुम्हें भी वही वहम हो गया जो रिदा को हो गया था। अरे बाबा, मैंने वसीम साहब को हमेशा उस्ताद और टीचर की तरह इज्जत दी है, और बस। सना, मैं तुम्हारी बहुत पुरानी दोस्त हूँ और शायद मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं जानता। तो फिर इधर मेरी तरफ देखो। हाँ? अरे भाई, हमारे घर में एक शादी तो हो ही रही थी। हमने कहा चलिए एक और हो जाए। तो क्या सना की बात कहीं तय हो गई? अरे नहीं भाई, सना की बात तुम्हारी शमूलियत के बगैर भला कैसे हो सकती? असल बात यह है साबरी साहब कि रिदा और वसीम का रिश्ता तय हो गया है। रुखसती हमारे घर से होगी। बड़ी मुश्किल से माने हैं सज्जाद साहब और उजमा देगा। अच्छा, ये बात है। भाई साहब, हम चाहते हैं कि एक बारात हमारे घर आए, दूसरी बारात हम लेके आपके घर आए। बहन, थोड़ा सा वक्त दे दें। अभी एजाज का खत आया है, एजाज से बात कर लें। उसकी मौजूदगी नहीं, एजाज की मौजूदगी जरूरी है, मगर इतनी जल्दी लौटना उसका मुमकिन नहीं। अभी तो कदम जमाए हैं उसने। हाँ, अलबत्ता एहसान, उससे बात करना जरूरी है। हाँ, तो ऐसे करते हैं कि बाहम मशवरे से कोई तारीख तय कर लेते हैं, लेकिन बस अब देर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। वसीम साहब, आपकी होने वाली दुल्हन को तो मान गई मैं। चिराग लेके ढूंढो ना तो इतनी खूबसूरत तो खरी है ही, इतनी मासूम लड़की नहीं मिलेगी आपको। मालूम है क्या कह रही थी? कह रही थी कि मैं आपको पसंद करती हूँ। तो क्या मैं आपको पसंद नहीं करता या आप मुझे पसंद नहीं करते? यही फर्क तो मैं से समझा रही थी कि पसंद करने और चाहने में बहुत फर्क है, और यही फर्क इसकी समझ में नहीं आ रहा था। आप यकीनन उससे शादी करेंगी जिसे पसंद करेंगी? हरगिज़ नहीं, शादी मैं सिर्फ अपने आइडियल के साथ करूंगी।
पूछ सकता हूँ कि कौन है वर्ल्ड? वसीम साहब, आप देखेंगे ना तो देखते रह जाएंगे। अरे कौन है, कहाँ है अभी? अभी पैदा ही नहीं हुआ। हेलो। जी वसीम साहब, क्या सोचा आपने? किस बारे में? आप शायद भूल गए, मैंने कहा था कि रिदा के बारे में आपको मुझसे बात करनी चाहिए। अब्बू चुप रहो तुम, गौर से सुनो। अपनी माँ से कहना कि मैं उसके फोन का इंतजार कर रहा हूं। अगर फोन करने में उसने देर कर दी तो नताज कुछ भी निकल सकते हैं। बेटा तुम इतनी परेशान मत हो। अम्मी मुझे धड़का लगा हुआ जैसे कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? मुझे लगता है ऐन मौके पे अब्बू कुछ नहीं कर सकता वो, फिक्रमंद मत हो। आपको नहीं पता अम्मी, वो नाना जान से उन तस्वीरों के पैसे वसूल कर रहे हैं। तुम्हारा मतलब है डैडी से ब्लैकमेल हो रहे हैं? जी अम्मी, और अब उन्होंने वसीम साहब को भी धमकी दी है। अच्छा, वसीम से भी मिला है? मारा, तुम परेशान मत हो, वो ज्यादा देर ये खेल नहीं खेल सकता। मैं भी आती हूँ। अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? रिदा, मैं तुम्हारे नाना जान के पास जा रही हूँ। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ बेटा, मैं भी आ जाऊंगी। बेटी तुम समझ नहीं रही हो बात को। डैडी, मैं बात को भी समझ रही हूँ और आपकी मसलहत को भी समझ रही हूँ, लेकिन आपके यूं ब्लैकमेल होने से मैं गिल्टी फील कर रही हूँ। क्या? डैडी, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप भी इन तस्वीरों को सही समझते हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम बेटी? मैं इसका तस्वीर भी नहीं कर सकता। और मुझे रिदा ने बताया है कि वो किस जालसाजी से तस्वीरें बनाता रहा है। तो फिर मत देना उसे रकम। क्यों ब्लैकमेल होते हैं उससे आप? कब तक वो हमारी ये तस्वीरें दिखा दिखा कर बेचता रहेगा और हमें ब्लैकमेल करता रहेगा? क्या किया जाए बेटी? वो उन तस्वीरों की तशहीर नहीं कर सकता वो उनकी तशहीर। हमारे पास ऐसे एविडेंस मौजूद है जिससे ये साबित होता है कि ये तस्वीरें जाली हैं। मेरे पास वकार साहब का नंबर है, वो आपको बताएंगे कि किस तरह ये तस्वीरें जोड़कर बनाई गई हैं। अच्छा, क्या वसीम जानता है? जी, वो उसके पास भी पहुंचा था। क्या? बस डैडी, अब आप ये मामला मुझ पर छोड़ दें। तो जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करें। वो मुझसे पैचअप करना चाहता था ना, मैं उससे पैचअप करूंगी। क्या कह रही हो तुम बेटी? डैडी, जिस तरह मैं आपकी इकलौती औलाद हूँ और दुखी हूँ, आपको इसका बहुत दुख है ना। रिदा भी तो मेरी एक ही एक बेटी है, मैं उसे दुखी नहीं देख सकती। मैं उसकी खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। यस, दरवाजा खुला है। जब से तुमने फोन किया था कि तुम आ रहे हो, मैंने एक एक पल तुम्हारे इंतजार में गुजारा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस मौके पे क्या कहूं, मां सिवाय उसी घिसे पिटे शेर के। वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। प्लीज आओ, बैठो ना। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती थी? तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे साथ मसालेहत कर लूं? हाँ, मैं तैयार हूं, लेकिन सिर्फ रिदा के लिए, उसकी खुशियों के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए। और अब तुम्हें भी एक वादा करना होगा, तुम आइंदा उसकी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं डालोगे। ठीक,
मैं वादा करता हूं कि रिदा की जिंदगी में कभी कोई रुकावट नहीं डालूंगा। शर्त यह है कि उसका नाना इसी तरह मेरे साथ ताउन करता रहे। हरगिज नहीं। डैडी अब तुमसे मजीद ब्लैकमेल नहीं होंगे। और वो तस्वीरें? उन तस्वीरों की कोई हकीकत नहीं है। तुम जैसे चाहो उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। चाहो तो बड़ी करवा के पोस्टर छपवा दो। काफी दलेर हो गई हो तुम। अभी तो तुम रिदा की जिंदगी के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें अब मजीद इजाजत नहीं दूंगी कि तुम मुझे बेइज्जत कर सको। हाँ, तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं ही इस मुल्क से चला जाता हूं। वैसे भी इंटरपोल को वांटेड हूं। तुम ऐसा करो कि अपने बाप से कहो मुझे इतनी रकम दे दे कि कुछ जिंदगी आराम से गुजर जाए। मैं तुम्हें डैडी से एक पैसा भी नहीं लेने दूंगी। और अगर मैं यहां रहा तो हो सकता है कि रिदा की शादी वसीम से ना होने पाए। क्यों? तुम क्या कर लोगे? मैं क्या कर लूंगा? हाँ, हो सकता है शादी के ऐन मौके पर तमाम लोगों के सामने मैं वो कुछ कर गुजरूं जिसका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। रिदा मेरे लिए सोने की चिड़िया है। कितने कमीने इंसान हो तुम, कितने घटिया हो तुम। कि मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए जिंदा छोड़ूंगी तभी ना। अरे ये तो वही प्रस्ताव है जो तुम्हारे बाप ने कभी मुझ पे ताना था। लेकिन वो चला नहीं सके थे। और तुम भी नहीं चला। नहीं नहीं उस्मा, तुम चाहती हो कि तुम बेवा हो जाओ, या तुम चाहती हो कि एक बार फिर जेल चली जाओ? नहीं नहीं उस्मा, नहीं, तुम मुझ पर गोली चलाओ। तुमने और तुम्हारे बाप ने सारी जिंदगी मुझे जलील किया है, लेकिन आज तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। तुम अभी और इसी वक्त अपने बाप को फोन करोगी कि तुम्हें 25 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं कभी नहीं करूंगी ऐसा फोन। तुम्हें फोन करना होगा उस्मा। तुम इसी वक्त फोन करोगी। नहीं, चाहे तुम मेरी जान भी ले लो। हाँ, ले लूंगा जान भी ले लूंगा अगर मौका आया तो। और तुम्हारी लाश का उस वक्त पता चलेगा जब मैं टेक ऑफ करके कहीं लैंड कर चुका हूं। उस्मा, मैं सिर्फ 3 तक गिनता हूं। तुम अपने बाप को फोन करो। 1 नहीं, 2 नहीं, 3।